एनआरसी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको वेव्स यानी तरंग के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ तरंग को किस तरह से वर्गीकृत करते हैं उसके बारे में भी एक चार्ट के माध्यम से समझाऊंगा। तो आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप वीडियो को स्किप ना कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब ठोक दीजिए। और बात करते हैं तरंग। तरंग क्या होता है? ये ऊर्जा स्थानांतरण का एक तरीका होता है जिसमें क्या होता है, जो माध्यम के कण होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होते हैं बिना विस्थापित किए हुए। ठीक है, एक तरह का एक विक्षोभ होता है यानी डिस्टरबेंस होता है। अब ये वर्गीकृत कैसे करते हैं? तो इसमें क्या है, माध्यम के आधार पर वर्गीकृत होता है। वो दो तरह से होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगें यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मीडियम के आधार पर, और मैकेनिकल वेव्स। और विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, उसमें क्या होता है, माध्यम की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसे परावर्तन हुआ, अपवर्तन हुआ यानी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इस सारी घटनाएं होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत होती हैं। साथ ही साथ मैकेनिकल वेव्स के लिए माध्यम की रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है। इसलिए यह जड़त्व है और प्रत्यास्थ इनर्शिया इलास्टिसिटी के कारण ये तरंगें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अब ये एक तरह की अनुप्रस्थ तरंगें ही होती हैं। अब दिशा के आधार पर ये मुख्यतः तीन तरह की होती हैं। अगर एक दिशा में चल रही होती है उसे 1D, उसमें जैसे डोरी में तरंगे, स्प्रिंग में तरंगे एक ही दिशा में चलती हैं। अगर 2 डायमेंशन में चलती हैं उसे 2D, 2 डायमेंशनल वेव्स बोलते हैं। दिशा के आधार पर जैसे जल में उत्पन्न तरंगे जो क्या होती हैं, 2 दिशाओं में चलती हैं। अगर 3 और दिशाओं में चलती हैं त्रिविमीय तरंगें कहलाती हैं, जैसे साउंड वेव, लाइट वेव, रेडियो वेव्स। ये दिशा के आधार पर मुख्यतः 3 तरह की होगी। अब गति के आधार पर 2 तरह की होती हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य यानी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं वो मुख्यतः ठोसों में उत्पन्न होती हैं। ये हमेशा कैसी चलती हैं, लंबवत दिशा में चलती हैं। जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं वो ट्रांसफर वेव्स ही होती हैं। और अनुदैर्घ्य तरंगें मुख्यतः द्रवों और गैसों में उत्पन्न होती हैं। इसमें क्या होता है, संपीड़न और विरलन होता है। इसमें सुरंग और गर्त वर्तनी है, सुरंग से सुरंग और गर्त से गर्त, या संपीड़न से संपीड़न और विरलन से विरलन तक की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं, जिससे आप लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए, ऊर्जा के आधार पर ये मुख्यतः 2 तरह की होती हैं। पहली होती है प्रोग्रेसिव यानी प्रगामी तरंगें, और दूसरी होती है अप्रगामी तरंगें, स्टेशनरी वेव्स। प्रगामी तरंगों में ऊर्जा संचरण के लिए आवश्यकता होती है, पर इसमें ऊर्जा की संचरण की आवश्यकता नहीं होती, पर ये 2 तरंगों के अध्यारोपण से बनती हैं। आइए अब बात करते हैं जो प्रगामी तरंगें होती हैं वो किस तरह से प्रगामी तरंग की समीकरण होती है। वो होती है y = a sin ωt - kx। अब देखिए, ए क्या होता है, एम्पलीट्यूड आयाम होता है, बाई विस्थापन, ओमेगा कोणीय वेग, टी समय के तरंग संचरण नियतांक, और एक्स विस्थापन होता है। अब कोई भी तरंग है, प्रगामी तरंग है, तो इस टाइप से आपसे चलेगी। तो इसमें क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ये सरंग बनते हैं, ये महत्तम विस्थापन होता है, इसे आप आयाम कहते हैं, जिसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हो गया सरंग और ये भी हो गया सरंग। तो सरंग से सरंग तक की दूरी को तरंगदैर्घ्य लैम्डा कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा गर्त होता है। ये जो तरंगें होती हैं मुख्यतः ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, जो हमेशा कैसी चलती हैं, परपेंडिकुलर चलती हैं। अब देखिए, इसमें बात करते हैं सबसे पहले फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी को एन से रिप्रेजेंट करेंगे तो एन = हो जाएगा 1/t। अब यहाँ बात करेंगे ओमेगा। ओमेगा कोणीय वेग होता है, इसका वैल्यू होता है 2π/t या 2πn। ठीक है, एन यहाँ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है। और तरंग का वेग जो होता है वो होता है v = l लैम्डा या λ/t। ये तरंग का वेग होता है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं तरंग के और कौन कौन से समीकरण बन सकते हैं। तो आइए आपको समझ में आ जाएगा, जो x/t होता है वो कितना होता है, ω/k। ये होता है तरंग का वेग, जिसे आप तरंग का वेग भी बोलेंगे। ω/k के संचरण नियतांक होता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि तरंग का वेग क्या होता है, आवर्तकाल में आवृत्ति में क्या रिलेशन होता है। अब आवृत्ति का जो यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है, क्योंकि ये पर सेकंड को आप हर्ट्ज कहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि माध्यम के आधार पर दिशा और गति और ऊर्जा के आधार पर तरंगों को किस तरह से वर्गीकृत किया जाता है। आगे मैं बताऊंगा इनके एप्लीकेशन कैसे यूज होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।